भाजपा को वोट फॉर बीजेपी के मांग के वोट फॉर, झाड़ू जो है केजरीवाल अपने नाम पे वोट मांगते हैं कि जैसे वो हर जगह वही मुख्यमंत्री। कांग्रेस संगठन जो है वो अपने किसी एक पार्टी के नेता के ऊपर चुनाव न लड़के एक लोकल चुनाव में अगर कांग्रेस एमसीडी में आती है तो कौन से ऐसे कार्य हैं जिन पर पहले कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी लेते हुए जिस तरीके से काम किया, लोगों को दवाइयाँ पहुँचाई हैं, लोगों को सूखा राशन पहुँचाया है और 200 कुछ जगह 190 दिन तक रसोई कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी द्वारा। तो झुग्गी सम्मान यात्रा का जवाब आपने खुद ही दिया कि झुग्गी सम्मान यात्रा, झुग्गी सम्मान, झुग्गी अपमान यात्रा। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार और मैं हूं आपके साथ नमिता। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनिल तंवर जी, जो नई दिल्ली जिला कोऑर्डिनेटर है और साथ ही दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस कमेटी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। अनिल तंवर जी पिछले कई सालों से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के साथ जुड़े हुए हैं और जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि ये पिछले कितने सालों से संगठन से जुड़े हुए हैं। कितने सालों से संगठन से जुड़े हुए हैं? संगठन के साथ हमारा जुड़ाव लगभग 3 पीढ़ी से तो है। हमारे दादाजी जब साउथ दिल्ली लोकसभा होती थी तब वो काम करते थे, तो हम उनके साथ छोटे छोटे होते थे तो नारा लगाते थे, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। उसके बाद जब ये लोकसभा का और ये दिल्ली में विधानसभा का परिसीमन हुआ, उसके बाद भी हम लगातार कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं और NSUI के टाइम से और यूथ कांग्रेस के साथ संगठन के लिए काम करते रहे और अपने क्षेत्र में जब भी चुनाव होते हैं, जब भी हमारे साथ कोई पार्टी संगठन कार्य देती है, हम उसको बखूबी इसको निभाते हैं। आने वाले चुनाव को लेकर संगठन के क्या क्या मुद्दे रहेंगे? आने वाले MCD चुनाव के लिए संगठन के पास सबसे बड़े मुद्दे जो हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा जुझारू अध्यक्ष के रूप में हमें पार्टी ने चौधरी अनिल कुमार जी को दिया है, उनके दिशा निर्देश अनुसार हम सारे काम करेंगे। और मुद्दे ये जो कि एक लोकल चुनाव है, इसके अंदर ना तो आपका प्रधानमंत्री चुना जाना है, ना आपका कोई इंटरनेशनल मुद्दा होना है। तो कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लोकल चेहरे पे चुनाव लड़ेगी और लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, ना कि भाजपा की तरह की आप भाजपा को वोट फॉर बीजेपी के मांग के वोट फॉर मोदी मांगते हैं और झाड़ू जो है केजरीवाल अपने नाम पे वोट मांगते हैं कि जैसे वो हर जगह वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो दिल्ली में MCD में भी केजरीवाल उन्होंने नारा दिया है, तो क्या केजरीवाल जी कहीं से चुनाव लड़ेंगे या मेयर बनेंगे? तो एक कांग्रेस संगठन जो है वो अपने किसी एक पार्टी के नेता के ऊपर चुनाव न लड़के एक लोकल चुनाव लड़ेगा। हर क्षेत्र के अंदर जो उसका निगम पार्षद का प्रत्याशी होगा वो उसका ही चेहरा होगा और यही उसका मुद्दा होगा कि वो क्षेत्र की समस्या को बखूबी जानता हो और उसको क्षेत्र की समस्याओं की उसकी साफ सफाई की जो जिम्मेदारी है या पेंशन है उसको कराने की पूरी क्षमता रखता हो। यही MCD का मुद्दा रहेगा। आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस MCD में आती है तो कौन से ऐसे कार्य हैं जिन पर पहले बल दिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो है पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति जो है 11 मार्च 2020 को हुई थी और 20 या 21 मार्च को पूरे देश में भाजपा की सरकार या मोदी जी की सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। उसके बावजूद वो दिन रोज काम करते रहे। जहां से भी उनको मैसेज आया, कोई मेल आई, कोई फोटो आई आपकी जैसे मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पे लोगों के पास राशन नहीं है या दवाई नहीं है, तो उनके साथ हमारे जैसे जो साथी थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी लेते हुए जिस तरीके से काम किया, लोगों को दवाइयां पहुंचाई हैं, लोगों को सूखा राशन पहुंचाया है और 200 कुछ जगह 190 दिन तक रसोई कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी द्वारा चलाई गई, जिसके अंदर एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि उन्होंने लोगों को कितना सहयोग दिया
उन्होंने कोविड के अंदर लोगों को टिकटें मुहैया कराई, जिनके पास अपने घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, जो कि मोदी सरकार ने कहा कि टिकटें भी महंगी कर दी, स्टेशन पर भी हमने खाना दिया, जो टिकटों के पैसे दिए अध्यक्ष ने दिए, बसें लगाई, अपनी गाड़ियों से लोगों को छुड़वाया। 16 केस अध्यक्ष जी के ऊपर हुए हैं, जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए, जिसमें उनके ऊपर 188 का मुकदमा या जो भी उनके ऊपर महामारी अधिनियम के तहत जनता की सेवा करते हुए उनके ऊपर मुकदमे हुए। उन्होंने उस मुकदमों की परवाह ना करते हुए जनता के लिए काम किया, और ये काम आगे उनके संगठन के साथियों ने भी सबने मिलजुल के किया। यही काम लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। झुग्गी वासियों के लिए कौन से ऐसे कार्य हैं जो संगठन पहले करेगी? देखिए, झुग्गी वासियों के लिए सबसे पहले कार्य जो संगठन करेगा सरकार में आने के बाद, वो यही रहेगा कि हर झुग्गी जो बस्ती होती है, कोई भी कैंप है, चाहे वो इंदिरा गांधी कैंप हो, राजीव कैंप हो, कोई भी कैंप हो, हर क्षेत्र के अंदर, क्योंकि सभी कैंप जो है कांग्रेस सरकार ने ही बसाए थे गरीबों को देखते हुए। या जो भी दिल्ली के अंदर ये कॉलोनियां बसी हुई है, 25 गज हो, 12.5 गज के मकान हो, वो सब कांग्रेस की ही देन है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का और कांग्रेस के निगम पार्षद जो जीत के आएगा, उसके सबसे पहला फर्ज, ये फर्ज भी बनता है, काम भी बनता है कि वो उस झुग्गी बस्ती का सेवा करे, उसके अंदर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे, और उसके अंदर बिल्कुल मच्छर, नाले के अंदर मच्छर मारने की मशीन से दवाई डलवाई जाए, और एंटी स्मोकिंग मशीन से छिड़काव किया जाए, जो कि एमसीडी के द्वारा हर निगम पार्षद को दी जाती है। परंतु निगम पार्षद और कर्म अधिकारी मिलकर उस दवाइयों को बेच खाते हैं, जो कि क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि झुग्गी के अंदर विशेष रूप से सफाई अभियान हर हफ्ते चलाया जाएगा, और नियमित रूप से सफाई होगी, जिसकी देख रेख स्वयं निगम पार्षद वहां पे करेंगे। ये अध्यक्ष जी का आदेश है। झुग्गी वासियों की एक और समस्या है कि उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और फिर भी उन्हें झुग्गी खाली करने के लिए बार बार परेशान किया जाता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपकी संगठन क्या कार्य करेगी? देखिए, झुग्गी बस्ती के अंदर जो भी अधिकारी पैसे मांगने जाएगा, या जो भी अधिकारी किसी गरीब आदमी को जो तरीके से रेडी लगा रहा है, किसी को तंग नहीं कर रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, अगर उसको अधिकारी तंग करेगा तो निगम पार्षद जो भी कांग्रेस पार्टी का जीत के आएगा, उसकी जिम्मेदारी होगी, और जिम्मेदारी मैं समझता हूँ होनी भी चाहिए कि उसको निगम पार्षद भी उस अधिकारी को सस्पेंड करे तत्काल रूप से, और अधिकारी को ये सहायता की निगम के अंदर, अधिकारी के अंदर ये मैसेज दिया जाए कि भाई अगर हम गलत काम करेंगे या हम किसी गरीब को सताएंगे तो हमारा निगम पार्षद जो है हमें छोड़ेगा नहीं, और उसके साथ पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर कुछ अधिकारियों के साथ बैठ के बात की जाएगी, ताकि झुग्गीवासी और जो भी गरीब आदमी काम कर रहा है वो बेकार में परेशान ना। बीजेपी ने एक सम्मान यात्रा शुरू की थी, झुग्गी सम्मान यात्रा, लेकिन सम्मान कहीं भी नजर नहीं आया। इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया कि झुग्गी सम्मान यात्रा के अंदर सम्मान कहीं भी नजर नहीं आया। सम्मान तो कर ही नहीं रहे, वो तो अपने जो भी क्षेत्र के अंदर निगम का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं, उनको होर्डिंग, पोस्टर्स और शॉल और कार्यक्रम की एक सभा करने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए हर एक क्षेत्र के अंदर खुली छूट दी हुई है। आप किसी भी झुग्गी बस्ती के आसपास चले जाइए, जितने पैसों की, रुपए की एडवर्टाइजमेंट इन्होंने होर्डिंग्स और पोस्टर्स इनमें खर्च किए स्टेज बनाने में, अगर उस पैसे को ये लोग सफाई करवाते तो उस क्षेत्र के अंदर, उस झुग्गी बस्ती के अंदर ये इनके नेता घुसते हुए ना घबराते। आप देखिए, कोई भी झुग्गी सम्मान जो यात्रा है, तो झुग्गी सम्मान यात्रा के अंदर कोई भी बड़ा नेता इनका झुग्गियों के अंदर नहीं जा रहा है, वो झुग्गियों के बाहर खड़ा होता है, वहां एक स्टेज बनता है, वहीं से सम्मान होता है और वहीं से ही चला जाता है। इसके विपरीत जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं चौधरी अनिल कुमार जी, उनके दिशा निर्देश ये हुए
कि आपको अपने क्षेत्र के अंदर हर जिला अध्यक्ष को किसी भी दलित भाई के घर जाना है, उसके घर जो भी बना होगा वो ही खाना है और जो आप उसके घर पे ही रात गुजारनी है। ये नहीं कि आप थोड़ी देर में सम्मान करके आप अपने घर आओगे। आप सुबह वहां बैठो, सुबह तक रहोगे, सुबह की चाय पी के, सुबह की चाय की चौपाल लगा के, जिसे मोदी जी कहते हैं मेरी चाय है, वो चाय भी आपको वही समाज के लोगों में बैठ के पीनी है और उसके बाद वहां की समस्या को समझना है। खुद जब तक आप उनके बीच में, कहते हैं ना, किसी के साथ जब तक आप समय ना गुजारो तो आपको उसके बारे में पता नहीं चलता। तो जब तक आप झुग्गियों के बीच में ना रह पाओगे रात को, तो आप कैसे उनको जान पाओगे कि उनकी परेशानी क्या है, कितने मच्छर है, क्या रात को परेशानी होती है। तो इस चीज के लिए जो है ये झुग्गी सम्मान यात्रा तो बीजेपी की है नहीं, ये तो सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है। इसके विपरीत जो कांग्रेस ने जन जागरण पोल खोल यात्रा जो चल रही है, वो 70 दिन 70 विधानसभा, 272 वार्ड और 700 किलोमीटर पैदल यात्रा चल रही है। डेली एक ना एक प्रतिदिन किसी क्षेत्र के अंदर होती है, जिसके अंदर अध्यक्ष जी खुद रहते हैं यात्रा शुरू से लेकर अंत तक। ये नहीं होता कि यात्रा शुरू करा दी और अपने घर चले गए गाड़ी में बैठ के, पूरी यात्रा में खुद रहते हैं और क्षेत्र के हर वर्ग से, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो गृहिणी हो, हर क्षेत्र से, हर विकास के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ विकास क्या हुआ है या आपकी परेशानी क्या है। ये कांग्रेस का जो है माइंड सेट है कि हमको लोगों के बीच में जाके रहना है। एक जगह टेंट लगा के, स्टेज लगा के काम नहीं करना। डेली जो है हमें 70 दिन में 700 किलोमीटर हमें घूमना है, तो लगभग हम 10 किलोमीटर डेली दिल्ली के सड़कों पे खाक छान रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की परेशानियां देख रहे हैं। तो झुग्गी सम्मान यात्रा का जवाब आपने खुद ही दिया कि झुग्गी सम्मान यात्रा झुग्गी सम्मान नहीं, झुग्गी अपमान यात्रा है। कई सारी ऐसी पार्टियां आई हैं जिन्होंने दावे तो बहुत सारे किए हैं लेकिन काम कुछ नहीं किया। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा जनता का कहना है। तो इसको लेकर के आप भरोसा कैसे दिलाएंगे जनता को कि अगर कांग्रेस या आपकी संगठन यहाँ पे आती है तो सब सही से हो जाएगा और उनको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी? ये एमसीडी का जो चुनाव है, ये मेन लोकल चुनाव रहता है। इसके अंदर आपकी पार्टी की वोट भी होती है और आपकी अपना जो चेहरा है वो कितना लोगों का विश्वसनीयता पे उतरता है, वो ज्यादा आपके ऊपर रहता है। तो इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो है लोगों के बीच में कितना रहे, या आप पैराशूट से टिकट लेके आए और लोगों के बीच में जैसे कि ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये कोई भी काम कर रहे हैं। आज जब तक दिल्ली में सरकार रही शीला जी की, कितना विकास हुआ, और ये लोग कोई भी काम करते हैं और काम को ये एलजी के ऊपर डाल देते, जी ये नहीं करने दे रहे। क्या दिल्ली के लोग जितना एलजी का नाम अब जानते हैं, कब कांग्रेस की सरकारों में जानते थे कि एलजी कौन है? सिर्फ राजनीतिक लोग ही एलजी का नाम जानते थे। अब तो बच्चा बच्चा जानता है जी एलजी कौन है, बैजल जी हैं, नजीब जी हैं, क्योंकि डेली जो है इनके मुंह से यही बात निकलती है कि भाई एलजी ये काम नहीं करने दे रहे, केंद्र ये काम नहीं करने दे रहा। तो कांग्रेस की सरकार में ये रहता था कि आपको काम की चिंता नहीं रहती थी, काम भी सही होता था, महंगाई भी काबू में होती थी, जाति धर्म के नाम पे लड़ाइयां भी नहीं करवाते थे कोई भी, सब कुछ सही चलता था। तो हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप जो है थोड़ा सा फ्री, वो फ्री भी नहीं है, सिर्फ एक फ्री कह रहे हैं, फ्री है कहीं नहीं। अब फ्री के चक्कर में आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद न कीजिए। आप जो है उनसे रोजगार मांगिए, शिक्षा मांगिए, हेल्थ मांगिए कि भाई हमें सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा अच्छी मिलनी चाहिए। अब एक आदमी से आप इंटरव्यू करा दो, उस इंटरव्यू को पूरे दिल्ली में चलाओ, या तो पूरा उस आदमी का इंटरव्यू हो तो उसका बिल्कुल पूरा एड्रेस हो, तो सीधा नाम लिया जी मेरे साथ तो ऐसे हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वहां अंत में आदमी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि आप थोड़ा सा अपना स्वाभिमान को देखिए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए
कि आप रोजगार मांगिए, ताकि आप 5 किलो गेहूं या 10 किलो गेहूं से कुछ नहीं होगा। गेहूं को पिसवाने के लिए पैसा भी चाहिए, उसके साथ आपको दाल, चीनी, 10 सब चीजें चाहिए। आजकल लोगों के हाथ से बजट बाहर है, इसलिए झूठी बातों में ना आए। सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है विकास, कांग्रेस के साथ ही जाए। अभी हमने सुना अनिल तंवर जी को, जिन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगर कांग्रेस एमसीडी में आती है तो सभी के लिए कार्य किया जाएगा, खास करके झुग्गी वासियों के लिए बेहतरीन तरीके से कार्य किए जाएंगे। सफाई के कार्य को सबसे पहले किया जाएगा, उनको जो सम्मान यात्रा में सम्मान नहीं मिला वो भी उन्हें दिया जाएगा। हमारी सहयोगी ज्योति के साथ नमिता, अखबार।